5.3 का 15 नंबर देखते हैं। इसके बाद सर बिजी है, तुम लोग कोई आगे बढ़े हो क्या? 15 से बनाया हो कोई? 15 नंबर कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकंड डे। देखो क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, कहीं घर उर बनाने का, और एक डेट दिया गया कि इतना तारीख तक हम कंप्लीट कर देंगे। और अगर एक दिन भी अगर वो डिले करता है, उस डेट को पार कर देता है, तो उसका ₹200 फाइन हो जाएगा। 2 दिन अगर डिले करता है तो ₹250 फाइन होगा। 3 दिन डिले करता है ₹300 फाइन। मतलब हर एक दिन का कितना रुपया बढ़ जा रहा है? ₹50 करके बढ़ जा रहा है। एक दिन डिले तो 200 से स्टार्ट हो रहा है, और हर एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ते जा रहा है, तो 50-50 करके बढ़ते जा रहा है। तो एपी क्या फॉर्म हो रहा है? पहला दिन 200 का, उसके बाद 250, उसके बाद 300, और यही चलते रह रहा है। ठीक, इससे हमको पता चल जा रहा है कि अच्छा ए मेरा 200 है और डी कितना है? 50 है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। For each succeeding day being 50 more than the for the preceding day, ये ठीक है। How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? मतलब जितना बोला था उससे 30 दिन डिले कर दिया वो, तो कितना पेनाल्टी उसको देना पड़ेगा? मतलब ऐसा ऐसा करके कितना कितना वो नंबर है? 30 नंबर है। मतलब एन कितना है? एन 30 है। बात समझ में आया? और सबको वो क्या करेगा? प्लस करेगा कि ए एन पता करेगा? क्या करेगा? एस एन पता करेगा कि एन पता? मतलब समझ लो, अगर वो 3 दिन डिले करता, सुनो, अगर वो 3 दिन डिले करता, 3 दिन, तो उसको कितना रुपया देना पड़ता? 300 रुपया कि 200 प्लस 250 प्लस 300? समझ आया? 200 प्लस 250 प्लस 300 देना पड़ता। जैसे एक दिन हम लेट किए, हमको आज, ये मेरा मालिक है, ठीक है, इससे हम लेट किए, तो हम एक दिन क्या किए, जैसे आज लेट हो गया कि मालिक आज लेट हो गया, लीजिए 200 रुपया। दूसरा दिन आए, बोले लीजिए 200 रुपये, नहीं अब आज 250 देना पड़ेगा। दूसरा दिन हो गया, तब हम इसको कितना दिए? 250। फिर तीसरा दिन भी नहीं हो पाया, बोले मालिक आज भी नहीं हो पाया, आज कितना देना पड़ेगा? 300। ऐसे करके हम हर दिन आके पैसा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके 30 दिन तक जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? सम निकालना पड़ेगा कि सम निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया कि ऐसे निकालना पड़ रहा है। और उसका एन क्या कितना है? 30। तो अब इजी हो गया, अब क्वेश्चन इजी हो गया। बताओ, n/2 2a प्लस n-1 d, एन कितना है? 30/2, 2 इंटू ए कितना है? 200 प्लस n-1 मतलब 29 और d मतलब 50। इजी है, बन जाएगा। बनाए, आंसर मैच कराए कि हो जाएगा? क्या करें, सॉल्व करें कि रहने दें? हाँ, हो जाएगा ना पक्का? कि भरोसा नहीं हो रहा है, आंसर कर ही लेते हैं? कर लेते हैं हम। इधर 15, इधर ये 400, इधर बताओ 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, 5 2 10, 10 प्लस 4 104 है। क्या हो गया? सॉरी 10 हाँ 14, और इधर एक 0। 15 इंटू इधर कितना आएगा बताओ? 1850 क्या? हाँ ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 0 0, 5 was 25 कैरी 2, 5 8 40, 40 प्लस 2 42 कैरी 4, 5 5 5 प्लस ना 4 9, फिर 0 5 8 1 0 5 7 17 27750, तो रुपीज़ देना पड़ेगा 27750, 27,750 पेनल्टी भरना पड़ेगा। 16 क्या कह रहा है सुनो, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। मतलब 7 जन को कैश प्राइज देना है, 7 जन को पैसा देना है, वो भी कैश प्राइज, कुछ जीतने पे दिया जाता है। और टोटल बजट कितना है 7 जन को देने के लिए पैसा स्कूल के पास? 700 रुपया। ठीक है, हाँ पता है। हाँ, तो उसके बाद बोल रहा है इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस। अच्छा, मतलब सबको 100 भी नहीं मिलेगा, हर एक प्राइस जो है 20 कम है उसके पहले वाले से। मतलब फर्स्ट प्राइज जिसको मिला उसको जितना अमाउंट मिलेगा, सेकंड प्राइज वाले को 20 रुपया कम मिलेगा, थर्ड प्राइज वाले को और 20 रुपया कम, फोर्थ प्राइज वाले को और 20, ऐसे करके 7वां प्राइज तक जाएगा। पता नहीं कितना लास्ट में मिला। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज, हर एक प्राइज का वैल्यू पता करना है। ठीक है, चलो सही है। तो टोटल सम कितना दिया गया इस बार? कि पहला प्राइस का पैसा, दूसरा प्राइस का पैसा सबको जोड़ लेंगे तो 700 रुपया ही है टोटल। मतलब ऐसा नहीं है 700। और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 7। इतना समझ में आ गया? और कॉमन डिफरेंस कितना है? -20 के +20, क्योंकि हर एक स्टेप के बाद अमाउंट क्या हो रहा है? घट रहा है, तो -20। ये बात समझ में आया क्या? हमको निकालना क्या है, कैसे भी करके ए पता कर लेना है। अगर ए पता चल गया तो सारा चीज पता चल जाएगा, क्योंकि ए पता चल गया, -d करके सेकंड प्राइस, -d करके थर्ड प्राइस, -d करके ऐसे पता कर सकते। क्या हो गया? एसएन का
एस एन सम ऑफ ऑल द टर्म्स। जैसे पहला टर्म है 2 4 6 8, ये सब एपी में है। अब इन लोग को सबको अगर जोड़ देंगे तो जो आएगा उसी को एस एन बोलते हैं, सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी का सारा टर्म्स का सम को एस एन बोलते हैं। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या ही लगाएंगे बताओ, एस एन का ही लगाना पड़ेगा, और कोई उपाय तो है नहीं। n/2 2a प्लस n-1 d। एस एन के जगह में क्या पुट करेंगे, 700 इक्वल्स टू, बात मत करो, n के जगह में ये क्या कर रही थी, तो फिर ऐसे करने से क्या होगा। चुप रहो तुम लोग। n हो गया 7/2, 2a पता नहीं, n-1 कितना हो जाएगा, 7-1 मतलब 6, और d कितना है -20। अच्छा ये -20 समझ में आ गया ना क्यों, क्योंकि मान लो पहला प्राइस अगर x है, दूसरा प्राइस क्या होगा, x -20 होगा ना, तो इसको माइनस करो, जैसे x -20 माइनस x, यही करेंगे ना, x -20 माइनस x, तो -x प्लस 6 कैंसिल, तो d कितना बच जाएगा -20, इसलिए -20। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन ऐसा हो रहा है तुम सुने नहीं, सुन लिया, अच्छा ओके। यहाँ पे ये कैसे कटेगा बताना, 700 को 100 बार में काट देगा, और 2 × 100 क्या बन जाएगा 200। ये बात समझ में आया है? ये हो जाएगा 2a माइनस 120, फिर 200 प्लस 120 इक्वल्स टू 2a, तो 320 इक्वल्स टू 2a। 2 काटेगा इसको कितने बार में, 160 बार में, मतलब a कितना आ गया बताना, पहला प्राइस दूसरा प्राइस सारा। फर्स्ट प्राइस कितना होगा, 160 रुपया मिलेगा जो पहला विजेता होगा, ठीक है। सेकंड, फिर 140 रुपया दूसरे वाले को, थर्ड वाले को 200 कहाँ से आ गया, 120 रुपया। उसके बाद पहला सातों जन को सबको मिल रहा है 100 रुपया, 80 रुपया, 60 रुपया, 1 2 3 4 5 6 7 40 रुपया, ये सारा हो गया 700 रुपया। धनबाद पब्लिक स्कूल गरीब बोल रहे हो तुम। हाँ फर्स्ट प्राइज को कितना मिला, चलो लिख लो। कह रहा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तब का बात, अभी तक नहीं हो रहा ये काम, तुम लोग भी करो। कहाँ हो रहा है, तुम लोग का तो आसपास में पहाड़ भी है, वो पेड़ ही है वो। बाकी स्कूल का ठीक दिक्कत है, तुम लोग का ठीक है, तुम लोग पेड़ के बीच ही रहते हो। ठीक है, ओके, रिड्यूस एयर पोल्यूशन जो भी है हटाओ। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। मतलब क्लास 1 का एक प्लांट करेगा ट्री, तुम लोग जैसे 10 में हो तो 10 प्लांट करोगे ट्री, ठीक है, उस तरह से will be the same as the class and in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12. Class 12 तक है, 1 से लेके class 12 तक है। There are 3 section of each class. अब जैसे तुम लोग का कितना सेक्शन है क्लास 10 में, 7 सेक्शन, 8 सेक्शन, 7, तो मान के चलो हर एक सेक्शन क्लास 10 में हो तो 10 प्लांट भी करेगा ट्री, क्या 10 प्लांट करेगा, 10 ट्री प्लांट करेगा बोलते हैं, 10 ट्री प्लांट करेगा हर एक सेक्शन, तो टोटल कितना प्लांट हो जाएगा 70। मतलब तुम लोग के क्लास से बस क्लास 10 से 70 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में 3 ही सेक्शन है, ठीक है, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा 30। तो क्लास 1 में भी 3 सेक्शन, क्लास 1 का एक सेक्शन कितना ट्री प्लांट करेगा, एक, तो 3 सेक्शन मिलके 3, तो क्लास 1 3 को प्लांट करेगा, ट्रीज नंबर ऑफ ट्रीज कितना प्लांट करेगा 3, क्लास 2 कितना प्लांट करेगा 6, क्लास 3 3 3 9, वैसे ही चलते रहेगा 12 तक, 12 3 36, मतलब क्लास 12 वाला टोटल सारा सेक्शन मिला के 36 को ट्री प्लांट करेगा। इसमें हमको क्या क्या मिल गया, इसमें हमको ए मिल गया 3, इसमें हमको डी मिल गया 3 मिला ना डी, और ए एन मिल गया 36, एन भी मिल गया कितना 12, 12 गो है टोटल क्लास 1 से लेके क्लास 12, ठीक है। निकालने क्या बोला है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। हाँ मतलब टोटल ट्रीज निकालना है, मतलब एसन पता करना है, एसन निकल जाएगा आराम से। फॉर्मूला n/2 मतलब 12/2,
2a प्लस एन माइनस 1 डी करे कि a प्लस an कर दे? 3 प्लस 36 a प्लस an तो जाएगा 6 इंटू 39, 6 9 जा 54, 18 प्लस 5 23, 234 प्लांट्स। इजी। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल बनाया गया, स्पाइरल का मतलब ऐसा होता है, इसको स्पाइरल बोलते हैं। सो कैसे बनाया गया? सक्सेसिव सेमी सर्कल्स की मदद से, मतलब एक सेमी सर्कल, उसके बाद एक और सेमी सर्कल, उसके बाद एक और सेमी सर्कल, ऐसे करके बनाया गया। ठीक है, विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर ए, मतलब सेंटर्स पहले, सेंटर को पहले लिया गया ए को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल पहले बनाया गया। समझ आ रहा है? इस तरह से यहाँ पे, हाँ, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आया इस जगह पे, यह हो गया बी। ठीक है, अब बी को सेंटर मानते हुए यहाँ से एक और सेमी सर्कल ऐसे बनाया गया। देखो ये सेमी सर्कल का सेंटर कौन है? बी। अब इसके बाद वाला जब सेमी सर्कल बनाया जाएगा उसका भी सेंटर क्या माना जाएगा? फिर से ए, मतलब पहला सेमी सर्कल का सेंटर था ए, दूसरे का था बी, तीसरे का फिर से क्या? ए, चौथे का फिर से क्या? बी, और ऐसे करके चलते रहेगा, ऐसा चलते रहेगा। अभी तक कितना सेमी सर्कल हम बनाए? 1 2 3, हाँ 4 बनाए। तो ऐसा ऐसा कितना बोल रहा है? 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल बनाना है। कितना बनाना है? 13, मतलब एन कितना बोल दिया है? 13। इतना बात समझ में आया क्या? ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए, वो कर दिया, ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, मतलब सबसे पहला वाला का सर्कल जो दिख रहा है उसका रेडियाई कितना है? 0.5 cm। दूसरे वाले का कितना है? रेडियाई 2 कितना है? 1 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 करके बढ़ रहा है। R3 कितना है? 1.5 एंड सो ऑन, चलते रहेगा। समझ आया क्या? आगे सो इन फिगर 5.4, फिगर में दिया हुआ है, ऐसे कुछ बना हुआ है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल? अगर ये 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल बनाया जाए ऐसे करके, तो इसका टोटल लेंथ कितना होगा? लेंथ, तो लेंथ मतलब क्या निकालना है? एस एन निकालना है, वो तो ठीक है, बट अगर हम पूछे कि इसका लेंथ कितना है पहला वाला का, तो क्या निकालेंगे? निकालोगे क्या? ए, एरिया निकालेंगे क्या? पहले फॉर्मूला नहीं बोलना है, सर्कमफेरेंस निकालेंगे। सर्कमफेरेंस का मतलब जैसे ये सर्कल होता है ना, अब ये आधा है सर्कल का, ठीक है, सर यही पार्ट पता करना कितना लेंथ का है, तो 2 पाई आर पूरा होता है, आधे का कितना होगा? 2 पाई आर बाई 2, 2 कट जाएगा पाई आर, मतलब सर्कमफेरेंस हमको पता करना है 13 को सेमी सर्कल लोग का, यही करना है, उसको फिर क्या कर देना प्लस। पहला जो सर्कल होगा उसका सेमी सर्कल कितना होगा, मतलब सॉरी सर्कमफेरेंस कितना होगा? तो सिर्फ पाई आर 1 बोल सकते हैं, पाई का पाई R1 मतलब 0.5 पाई, बोलो समझ में आया? ठीक है, वैसे ही C2 बता दो कितना होगा, तो पाई R2 मतलब 1 पाई R2, नहीं पाई का वैल्यू नहीं ले रहे, अभी नहीं ले रहे, बाद में पुट कर देंगे लास्ट में। C3 कितना हो जाएगा? 1.5 पाई। C4 कितना होगा? 2 पाई। तो चलते रहेगा इस तरह से। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो मेरा AP क्या बना? हमको तो लेंथ से मतलब है, तो हम लोग किसका AP बनाएंगे? रेडियस का AP बनाएंगे कि सर्कमफेरेंस का AP बनाएंगे? क्योंकि रेडियस का कोई मतलब नहीं है हमको, रेडियस से हमको मतलब है लेंथ से, और लेंथ कनेक्टेड है किससे? सर्कमफेरेंस से, और सर्कमफेरेंस लोग को ही हम लोग को जोड़ना है। ये सर्कमफेरेंस पहला 0.5 पाई प्लस 1 पाई प्लस 1.5 पाई प्लस 2 पाई, ऐसे करके 13 बार जोड़ना है। तो हमको एपी भी किसका बनाना पड़ेगा? सर्कमफेरेंस लोग का बनाना पड़ेगा। तो एपी क्या बनेगा वो देख लो, लिख लेते हैं एपी। एपी क्या बनेगा? एपी बनेगा ये 0.5 पाई कॉमा 1 पाई कॉमा 1.5 पाई, और चलते रहेगा, यही होगा। जिसका ए क्या बन जाएगा? जिसका डी क्या बन जाएगा? मेरे पास 2 ऑप्शन है डी का, तुम लोग बताओ कौन सा होगा, या तो 0.5 होगा या तो 0.5 पाई होगा, कौन सा सही है? 2 सेकेंड सेकेंड ओके। जैसे कि 2x माइनस 3x या फिर 3x माइनस 2x क्या होता है? 1 तो नहीं होता ना, x होता है 1x। वैसे ही 1 पाई से 0.5 चला गया, कितना पाई बचा? 0.5 पाई बचा, इस तरह से। ओके, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई। इसको दिखा ऐसे देंगे कि पाई माइनस 0.5 पाई इक्वल्स टू 0.5 पाई, ये आ गया डी। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं बचा? पाई होगा होगा ओके। एन कितना है? एन 13 लिख चुके हैं, निकालना क्या है? एस एन। ठीक, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू मतलब 13/2, उसके बाद 2a मतलब 2 इंटू ए का वैल्यू 0.5 पाई
प्लस n माइनस वन मतलब 12, 13 माइनस वन 12, और d मतलब फिर से 0.5 पाई। यही सॉल्व करना हमको, तभी मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते आराम आराम से। 13/2, 2 इंटू 0.5 कितना होगा? 0.5 का मतलब होता है आधा, 0.5 का मतलब होता है आधा, नहीं 2.5 कैसे, प्लस थोड़ी कर रहे हैं, ये 1 हो जाएगा, 2 का आधा। 0.5 का मतलब ऐसा सोचो, 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 है ये, 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 1, 1 पाई लिखेंगे कैसे, सिर्फ पाई। वैसे ही 12 अपने आधा से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्या बन जाएगा 0.5, 6 बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 पाई। बोलो इतना समझ में आया? तो हो जाएगा 13/2 इंटू 7 पाई। अब पाई का वैल्यू पुट करो, पहले ही पुट कर दोगे ना, तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। अब पाई से सॉल्व करो, जब कॉन्वेनिएंट पर आ जाए, थोड़ा सा छोटा आ जाए, तब अब पाई पुट करके देखो कितना मजा आएगा। 7, अब पाई का वैल्यू पुट करो 22/7, 7 से 7 मस्त कट जाएगा, 2 11 जा 22, 13 इंटू 11 तो हो जाएगा 1 और 3, 13 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीच में क्या लिखते हैं, दोनों का प्लस, मतलब 143। कितना फास्ट कैलकुलेशन हुआ अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किए। यहाँ पे तुम लोग पाई 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 लेके कर ले पूरा, पहले एपी पहले पाई 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 का वैल्यू पुट करके करते, बहुत दिक्कत होता। मान के चलो ये क्वेश्चन बनाने में इसका 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए पाई का वैल्यू लास्ट में पुट करना हमेशा, कोई भी क्वेश्चन में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी वही करना। ये आंसर, ये सेंटीमीटर में है कि किस में है, देख लेना एक बार। इसमें कह रहा है 200 को लॉग्स है, 200 लॉग्स, लॉग्स मतलब लकड़ी का लॉग्स, ठीक है। आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, स्टैक्ड मतलब रखा गया है, स्टॉक किया गया है, सजाया गया है, जो भी बोलो। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे पहला रो में कितना, सबसे नीचे वाले में कितना लॉग्स है, 20 लॉग्स है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ऐसे करके 20 को लॉग सजाया हुआ है, 20। उसके ऊपर 19 है, मतलब इसके ऐसे वॉइड्स में रखा गया है इस तरह से, और ऐसे करके कितना है 19 है, उसके ऊपर कितना है 18 है, और ऐसे चलते रह रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, मेरा फोकस इधर चला जाए, लोग हंस के। पहले ऐसे जमीन है, ऐसे ऐसे करके लॉग्स रखा हुआ है, लॉग्स का मतलब लकड़ी, ये ऐसे रखा हुआ है सिलिंड्रिकल, हमको इधर से दिख रहा है तो ऐसे दिखेगा, सर्कल दिखेगा, तो ऐसे करके 20 को रखा हुआ है, ऐसे करके 20 को रखा हुआ है, 20, ठीक है। उसके ऊपर वाले में थोड़ा कम, ऐसे करके रखा हुआ है 19 को, इधर 20 को, उसके ऊपर 18 को, ऐसे करके। समझ में आ रहा है? ऐसे करके ऊपर ऊपर धीरे धीरे जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितना है, 200 लॉग्स है, ठीक। एपी कैसा बन रहा है, तो पहला वाला में 20 है, सबसे नीचे 20 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है, और चलते रह रहा है। दिया हुआ क्या क्या है, मतलब ए कितना पता चल गया 20, डी कितना पता चल गया 19 माइनस 20 मतलब -1, ठीक। एस एन कितना पता चल गया, एस एन 200, मतलब 20 प्लस 19 सबको जोड़ देंगे तो पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ लॉग्स 200 है, सम करके इतना आया। आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, मतलब ये जो 200 को लॉग्स है कितना रो में प्रेजेंट है, मतलब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है, मतलब एन पूछ रहा है। ये बात समझ में आया, एन कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है। ओके, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, सबसे टॉप रो में कितना लॉग्स होगा, यहाँ पे सबसे टॉप में 2 होगा कि 1 होगा कि 3 होगा, मतलब ए एन पूछ रहा है, लास्ट टर्म पूछ रहा है, यहाँ पे ए एन पूछ रहा है, ए एन, ये 2 चीज़ पूछ रहा है। और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, एक बार और समझ लो। टोटल 200 को लॉग्स है, जब देखा गया तो सबसे लास्ट वाले बॉटम, मतलब बॉटम लेयर में 20 गो लॉग्स है, उसके ऊपर वाले लेयर में 19 गो, उसके ऊपर वाले में 18 गो, ऐसे करके आगे बढ़ते जा रहा है, एक एक कम होते हुए, ठीक है। तो बोल रहा है ऐसा ऐसा कितना रो बन रहा है, ऐसा ऐसा करके कितना रो बन रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है। और दूसरा पूछ रहा है क्या कि लास्ट जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा उसमें ए एन कितना होगा, मतलब लास्ट वाले रो में कितना लॉग्स होगा, मतलब ए एन पूछ रहा है। एन पूछा और ए एन पूछा, क्या करेंगे, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, पहले एस एन का ही लगाते हैं, और कोई उपाय नहीं है, एस एन का लगाते हैं। इसको मिटाए क्या, इससे काम नहीं है, पहले एस एन का लगाओ, एस एन इक्वल्स टू n/2, तो n नहीं पता, बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d, पहले ऐसे ही लिखते हैं। एस एन के जगह में एस एन का वैल्यू जो कि कितना है 200 इक्वल्स टू n/2 प्लस 2a, a कितना है 20 प्लस n माइनस 1 नहीं पता, और d पता चल गया है -1 है। इससे क्या निकल जाएगा, n आराम से निकल जाएगा, इससे निकालते हैं।
2 इधर 200 के पास जाएगा, हो जाएगा 400, इधर n, इधर हो जाएगा 40, इधर बताना -1 इंटू n, -n और -1 इंटू -1 +1, तो हो जाएगा 400 इक्वल्स टू n, इधर हो जाएगा 41 माइनस n, फिर से 400 इक्वल्स टू 41n माइनस n स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, मतलब n स्क्वायर को इधर लेके आओ, -41n और 400 इधर ही रहेगा, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? अभी क्वाड्रेटिक को तोड़ना है, कैसे तोड़ेगा? स्प्लिट द मिडिल टर्म की फॉर्मूला। ओके, 400 का करते, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 16, 25 और 16 को प्लस करने पे कितना आता है? आ रहा है ना 41, तो n स्क्वायर 16 और 25, हाँ 16 और 25 को प्लस करना है मतलब ना, तो -16n -25n, सही है। आगे बताओ। ठीक है, n कॉमन, n -16 हो जाएगा यहाँ पे, और इस दोनों में क्या कॉमन? -25 कॉमन, तो इधर भी क्या हो जाएगा? n माइनस, हाँ n -16 और इधर n -25। दिक्कत ये है यहाँ पे कि दोनों n पॉजिटिव आ रहा है, 16 भी पॉजिटिव है ना, चलेगा, ले सकते हैं, और n इक्वल टू 25 भी क्या है? पॉजिटिव है, दोनों चल सकते। हाँ हाँ, वो देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है। ये समझ में आया यहाँ तक? n आ गया, यहाँ तक लिख लो पूरा। हाँ, तो या तो ऐसा 16 से 16 तक जा सकता है, ऐसे ऐसे करके 16, ऐसे ऐसे करके, या तो 25वां टर्म तक जा सकता है। तो हमको an पता करना है कि अगर an a 16 के बराबर है, मतलब 16 तक ही लास्ट टर्म है, ठीक है, तो 16वां टर्म में, 16वां नंबर रो में कितना लॉग्स रहेगा, 16वां नंबर रो में कितना लॉग्स रहेगा, ये पता करना है। तो कैसे करेंगे? a प्लस 15d, a कितना था? 20 प्लस 15 इंटू डी कितना था? -1, 20 माइनस 15 कितना हो गया? 5, मतलब सबसे ऊपर वाले टॉप वाले रो में कितना लॉग्स रहेगा? 5। ये पॉसिबल है, 5 को लॉग रह ही सकता है। या तो एन हम अगर इसको मान ले कि नहीं 25 तक गया है, ऐसा 25 को रो है, तो 25th रो में कितना लॉग्स रहेगा, ये पता करना है। तो ए प्लस क्या करना पड़ेगा? ए का मतलब 20 प्लस 24 इंटू -1, मतलब 20 माइनस क्या आ जाएगा, मतलब -4 आ जा रहा है। क्या सबसे टॉप फ्लोर में -4 को लॉग्स हो सकता है क्या? मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है? 0, एक भी नहीं है, ये चलेगा, 0 तक चलता, ठीक है, पर 0 होगा तो फिर नंबर ऑफ रो में काउंट भी नहीं होगा, वो मिनिमम मतलब 1 ही चलता। नेगेटिव में कभी आ सकता है? नहीं। अगर एन नेगेटिव में नहीं आ सकता, मतलब इसका एन भी जो है वो भी गड़बड़ वाला है, तो देयरफॉर हम लोग लिख देंगे n इक्वल्स टू 25 इज नॉट पॉसिबल, एज इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। देयरफॉर n इक्वल्स टू हो जाएगा 5, सॉरी n इक्वल्स टू हो जाएगा 16 एंड an हो जाएगा 5। ये मेरा 2 आंसर है। इसके बाद ये लिखना है, इसको भी करके दिखाना है, मतलब ऐसे ही नहीं लिख देना कि n 25 नहीं होगा, मेरा रटा हुआ है, ये नहीं चलेगा। क्या हो गया? ये है 20 नंबर क्वेश्चन। ये है तुम्हारा ट्रैक, रेसिंग ट्रैक। स्टार्टिंग पॉइंट में क्या रखा हुआ है? एगो बकेट रखा हुआ है, बाल्टी रखा हुआ है, ठीक है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। 5 मीटर की दूरी में रखा हुआ है पहला पोटैटो से, ये पहला पोटैटो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? फॉर द फर्स्ट पोटैटो अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। इसी स्ट्रेट लाइन में 3-3 मीटर के अपार्ट में, 3-3 मीटर की दूरी में एक और पोटैटो, फिर एक और पोटैटो, इस तरह से रखा हुआ है। बात समझ में आ गया? ओके, बॉटल नहीं, बकेट। देयर आर 10 पोटैटोज, टोटल कितना पोटैटोज है? ऐसे ऐसे करके 10 गो पोटैटो है। ये समझ में आ गया? ओके। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। जो भी कंपटीटर होगा, रेसर होगा, कंपटीटर जो भी होगा, वो उधर से स्टार्ट नहीं करेगा, इधर से स्टार्ट करेगा, इधर से, मतलब बकेट से स्टार्ट करेगा वो। यहाँ पे वो खड़ी है लड़की, ये गर्ल है, ठीक है, एक लड़की है, ठीक है। ये जरूरी है, क्यों बता रहे हैं हम बताएंगे। पिक्स ऑफ द नियरेस्ट पोटैटो, वो दौड़ के जा रही है, नियरेस्ट पोटैटो उठा रही है और वापस कहाँ आ रही है? बकेट में डालने के लिए, इस तरह से। रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, बकेट में डालने के बाद वो फिर दौड़ रही है नेक्स्ट पोटैटो उठाने के लिए, फिर से वापस आ रही है, फिर से डाल रही है।
ठीक है, और ये चलते रह रहा है, फिर इधर डाल रही है, फिर इधर गई, फिर तीसरा उठाई, फिर गई, फिर इसमें डाली, फिर चौथा उठाई, यही करते रह रही है। ठीक है, ओके। जिंदगी भर नहीं, 10 पोटैटो है इस 10 तक। अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, जब तक कि सारा पोटैटो बकेट में ना चला जाता हो। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन, ये कंपटीटर को टोटल डिस्टेंस कितना रन करना पड़ेगा, कितना दौड़ना पड़ेगा। तो दिक्कत यह है कि इस लड़की, इस कहानी में गर्ल ही इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर कोई लड़का होता तो क्या करता है, एक बार जाता, सारा पोटैटो उठा के लाता और बकेट में एक साथ डाल देता। ये हो सकता है, बट ये कोई ऐसा ही तुम ही लोग जैसा कर सकता है कि ऐसा ऐसा फिर ऐसा ऐसा फिर वापस वापस। हाँ, ये थोड़ा सा अजीब हो रहा है। हाँ, इसीलिए वो क्वेश्चन सोच समझ के दिया गया है कि बाकी, हाँ लड़की दिया गया है ताकि बार बार ऐसा हरकत कर रही है वो। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो जब जब वो पहला सुना जब वो पूछ रहा क्वेश्चन में क्या है, टोटल कितना डिस्टेंस रन किया है, रन की है। तो जब पहला पोटैटो उठा के डाली तो टोटल कितना रन की, 5 मीटर, फिर 5 मीटर, तो 10 मीटर। पहला पोटैटो के लिए कितना दौड़ी, 10 मीटर, 10 मीटर, 5 + 5 10। दूसरे पोटैटो के लिए कितना दौड़ेगी, 5 + 3 8, और फिर 8 मतलब 16। समझ में आ गया। नेक्स्ट पोटैटो के लिए बताना, 8 + 3 मतलब 22, और यही सिलसिला चलते रहेगा। ठीक है, चलते रहेगा जिंदगी भर में 10 पोटैटो तक। तो ए कितना मिल गया हमको, डी कितना मिल गया, देख लो 6 है कि नहीं, ये 6 है, ये भी 6 है। ठीक है, ऐसा ऐसा कितना बार दौड़ने के लिए निकलेगी वो पोटैटो के लिए, 10 बार, क्योंकि 10 ही पोटैटो है तो 10 बार वो निकलेगी। जो काम एक बार में हो भी सकता था उसके लिए 10 बार निकलेगी। अब पूछ रहा है इसमें एसएन क्या होगा, एसएन, तो एसएन का फॉर्मूला लगाओ, एसएन इक्वल्स टू n/2 मतलब 10/2, 2a मतलब 2 × 10 प्लस n-1 मतलब 10-1 मतलब 9, और d मतलब 6। समझ में आ गया। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20, 54, 5 × 74, 5 4 20, 35 37, 370 मीटर टोटल रन की। टोटल कितना, सारा पोटैटो उठाने के लिए कितना दौड़ी है, 370 मीटर। अच्छा।